बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, किचन गार्डनिंग क्या होती है, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके बारे में हम किचन गार्डनिंग की जो पहली वीडियो थी उसके अंदर बात कर चुके हैं। अब हम इससे आगे बात करेंगे कि किचन गार्डनिंग यानी घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त करने से पहले वो कौन कौन से अवामिल या असूल हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम अवामिल के ऊपर हम बारी बारी वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे ताकि इस मालूमात को वो लोग भी समझ सकें जो कि किचन गार्डनिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें। दोस्तों, घरेलू पैमाने पर सब्जियां लगाने से पहले 5 ऐसे अवामिल हैं जिनका आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप ये किचन गार्डनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हों तो बाद में आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इन सब अवामिल में से सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अवामिल जो है वो है सूरज की रोशनी यानी सनलाइट। तो सब्जियां लगाने के लिए आप जिस जगह का इंतखाब कर रहे हैं वहाँ पर सूरज की डायरेक्ट धूप यानी कि सनलाइट जो है वो पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको मालूम है, पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं और कोई भी फल या फ्रूट पौधे के ऊपर लगता है तो वो इसी खुराक को इस्तेमाल करते हुए पौधा बनाता है। तो पौधे को खुराक बनाने के लिए जिन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है पानी जो कि पौधा जड़ों से लेता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पौधा पत्तों के ज़रिए इर्द गिर्द के माहौल से लेता है। इसके अलावा क्लोरोफिल जो कि एक सब्ज़ रंग का मादा होता है पौधों के अंदर, जिसकी वजह से हमें पौधे सब्ज़ रंग के नज़र आते हैं। और चौथे नंबर पर जो है वो सनलाइट यानी सूरज की डायरेक्ट धूप है। तो दोस्तों, जितनी सनलाइट यानी सूरज की रोशनी पौधे के ऊपर पड़ेगी उतना ही उसका खुराक बनाने का अमल तेज़ होगा और पौधा उतना ही अच्छी पैदावार दे सकेगा। अब दोस्तों, सब्जियां लगाने के लिए आप जिस जगह का इंतखाब कर रहे हैं आपने इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि वहाँ पर 6 से 8 घंटे के लिए डायरेक्ट सूरज की रोशनी पहुँचती हो। तो अगर दोस्तों आप किसी खुली जगह पर यानी अपने घर से बाहर अगर आपके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है वहाँ पर अगर आप किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने घर के सहन के अंदर या घर की छत के ऊपर किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है सूरज की रोशनी का पहुँचना ज़रूरी है। और दोस्तों, आपने जगह का इंतखाब करते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है क्योंकि मौसम गर्मा और मौसम सरमा के अंदर सूरज की थोड़ी सी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो गार्डन है या आपका जो किचन गार्डनिंग की लिए आपने जो जगह का इंतखाब किया है वहाँ मौसम सरमा और मौसम गर्मा के अंदर दोनों के अंदर जो है वो सनलाइट इक्वली मिलती हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसको देखकर आप पौधों के लिए किचन गार्डनिंग की बेहतर और बेहतरीन जगह का इंतखाब आसानी से कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये किचन गार्डनिंग का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको जगह के इंतखाब करते हुए ख्याल रखना है ताकि आप अपने कम रिसोर्सेज के इस्तेमाल के साथ पौधों से ज़्यादा सब्जियों की पैदावार हासिल कर सकें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आने वाले वीडियो के अंदर हम ज़मीन की यानी कि मिट्टी के इंतखाब के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।